6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के लिए हर दिन की तरह ही एक आम सुबह थी। दूसरे विश्व युद्ध का समय चल रहा था। पिछले 6 साल से पूरी दुनिया विश्व युद्ध में भाग ले रही थी, जिसकी आदत अब जापान को हो गई थी। सुबह सुबह हिरोशिमा में काम पर जाने वाले लोग काम पर जा रहे थे। दुकानें खुली हुई थी और बच्चे खेल रहे थे। तभी अचानक सुबह 7 बजे के आसपास हवाई हमले के सायरन के साथ चेतावनी के संकेत मिलने लगे। जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, लोगों ने सायरन को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर करीब 8:15 बजे एक बार फिर से सायरन बजा। इसी टाइम पर एक भयानक धमाका हुआ, जिसने हिरोशिमा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस धमाके की रफ्तार इतनी थी कि शहर की खिड़कियां, दरवाजे सब एक झटके में टूट गए। एटॉमिक बॉम्ब का यह धमाका था। इसका असर दूर दूर तक, मीलों तक हुआ और इससे बेहद नुकसान हुआ। बम गिरने के साथ ही सिर्फ गर्मी की वजह से 60,000 से लेकर 80,000 लोग भाप बनकर उड़ गए। इसके बाद शहर में भीषण गर्मी की वजह से आग लग गई और ये आग तेजी से शहर में फैल गई। जो लोग शहर में बच गए थे वो अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को ढूंढ रहे थे। इस टाइम तक किसी को नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। शहर में लगी आग से करीब 10,000 लोग और मारे गए। पूरा हिरोशिमा शहर बच्चों और बूढ़ों की लाशों से भरा पड़ा था। ये शव इतनी भयानक हालत में थे कि इन्हें पहचान पाना भी मुश्किल था कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। चेहरे बर्फ की तरह लटके हुए थे। किसी को इस घटना के बारे में समझ नहीं आया। उन्होंने जीवन में कभी ऐसे विनाश के बारे में ना तो सुना था और ना ही कभी देखा था। हैरानी की बात यह है कि इस टाइम तक जापान की सरकार को भी नहीं पता था कि उनके शहर में एक परमाणु बम गिराया गया है। अमेरिकी सेना उस टाइम पर लगातार जापान पर बमबारी कर रही थी और हिरोशिमा की सेना ने छावनी से अलार्म बजाना या फिर सिग्नल देना बंद कर दिया था। जापानी सरकार को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हिरोशिमा में सेना कर क्या रही है। जब काफी देर तक सेना को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो एक जहाज भेजा गया, जिसे हवाई मुआयना करना था हिरोशिमा शहर का। जब तलाशी लेने वाले जहाज ने उड़ान भरी और हिरोशिमा के पास जाने लगा तो उसे करीब 100 मील दूर से ही दिखा मशरूम का एक बहुत बड़ा बादल, जो धुएं के गुब्बार से भरा हुआ था। सोच कर देखिए कि यह कितना बड़ा धमाका रहा होगा, जिसे 100 मील से देखा जा सकता था। खैर, जब तक वो जहाज वापस आकर जापान की सरकार को खबर देता, तब तक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि उन्होंने दुनिया में पहली बार जापान के हिरोशिमा शहर पर एक बॉम्ब गिराया है, जिसे एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। An American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. अब जैसे जब कोरोना आया तो दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं था कि इस सिचुएशन में करना क्या है। तमाम देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गए थे कोविड के टाइम पर। इस धमाके के बाद भी ठीक यही हुआ था जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा के विनाश ने शहर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या छोड़ दी। ये समस्या थी घायलों के इलाज की। जापानी सरकार इस घटना के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। कभी रूस जैसे ताकतवर देश को हराने वाले जापान ने इस तरह की भयानक सिचुएशन को कभी देखा ही नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि परमाणु बम से रेडिएशन का कितना ज़्यादा खतरा है। इसीलिए मदद की गुहार लगाते लोगों के लिए सबसे पहले जापान की सरकार ने डॉक्टर नहीं भेजे, बल्कि उन्होंने कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट भेजे, जो सबसे पहले तो जापान को ये बताने वाले थे कि अमेरिका ने जो कहा है परमाणु हमले के बारे में वो सच है या झूठ। और इसके बाद वो हालात का जायजा लेकर प्लान करके राहत की तैयारी करेंगे। हिरोशिमा में बड़े पैमाने पर तबाही इसलिए भी हुई क्योंकि इस विस्फोट में शहर के कई इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े ऑफिसर्स तो मारे ही गए, साथ ही साथ डॉक्टर्स से लेकर राहत का काम करने वाले आर्मी के कई बड़े ऑफिसर्स भी मारे गए।
शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो गई, जिसमें अस्पताल भी थे। शहर तो पूरी तरह से ही खत्म हो गया था। इसीलिए जब इतनी भयानक तबाही हुई तो इस तबाही को देखकर कई शहरी लोगों ने आसपास के गांवों में शरण ले ली। शहर में खाने को कुछ नहीं बचा था, मेडिकल सप्लाई भी ठप थी, इसलिए सबको शहर छोड़ना ही सही लगा। शहर छोड़ने वाले इन्हीं लोगों में से एक थे टोमी यामागुची, जो नागासाकी और हिरोशिमा दोनों जगहों पर थे जब परमाणु बम का हमला हुआ। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि दोनों जगह उनकी जान बच गई। हिरोशिमा में हमले के बाद पीने का पानी बेहद कम हो गया था, खाना तक लोगों को नहीं मिल पा रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल सप्लाईज को मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि शहर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं बचा था जो इतने बड़े पैमाने पर घायल हुए लोगों को इलाज दे सके। शहर में सबसे बड़ा रेड क्रॉस हॉस्पिटल था, जहां अचानक ही 11,000 लोग आ गए थे घायल हालत में। लेकिन इस अस्पताल में इलाज की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 600 लोगों की थी। इसी दौरान शिंजो नाम की एक महिला ने कई हफ्तों तक लोगों की मदद की और जितने हो सके उतने लोगों को बचाने के लिए खुद को झोंक दिया। उन्होंने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को पटरी पर लाने पर बहुत बड़ा काम किया। आज भी उन्हें जापान में बेहद सम्मान दिया जाता है और उनके कामों की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। खैर, एटॉमिक ब्लास्ट की वजह से सबसे बड़ा खतरा था रेडिएशन का, क्योंकि इसका रेडिएशन जैसा कि आपको पता ही है सालों साल बना रहता है। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहर के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर ये रेडिएशन जल्दी ही खत्म हो गया। लेकिन जापानी सरकार फिर भी लोगों को बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाई। करीब 2 महीने तक शहर में अफरा तफरी का माहौल था। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि हिरोशिमा के 3 दिनों बाद नागासाकी पर भी ऐसा ही विस्फोट हो गया था, और इसके चलते जापानी सरकार को एक की बजाय 2-2 जगहों की तबाही को समेटना था, और इस काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर आखिर में जब जापान ने सरेंडर किया, तब अमेरिका ने इस शहर में अपनी सेना भेजी। अमेरिकी सेना के कब्जे के बाद हिरोशिमा में बड़े पैमाने पर हेल्प भेजी गई, जिसने कई लोगों की जान बचाई। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बम तो अमेरिकन ने ही गिराया था, और बमबारी की वजह से अमेरिका को क्रिटिसाइज भी खूब किया जा रहा था। इसीलिए अमेरिकियों ने वही किया जिसके लिए वो दुनिया को कोसते रहते हैं, प्रेस पर सेंसरशिप, यानी लोकतंत्र पर खतरा। अमेरिका के प्रेस बैन से कई महीनों तक जापान के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चला कि हिरोशिमा में कितनी भयानक तबाही मचाई गई है। यही वजह है कि जो लोग हिरोशिमा में रहते थे और वहाँ की सच्चाई को जानते थे, मारे डर के कई सालों तक वो वहाँ वापस गए ही नहीं। ज़्यादातर लोगों ने 1947 में शहर के बाहरी इलाकों में अपने घर बना लिए। इसी साल इस शहर के मेयर बनते हैं शिंजो हमाई, और उन्होंने हिरोशिमा को दोबारा पटरी पर लाने का काम किया। लेकिन इस दौरान जापानियों ने 1949 तक शहर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया नहीं शुरू की, क्योंकि वो इस तरह के खतरे की संभावना से भी डरे हुए थे। यही वजह है कि हिरोशिमा को रिकवर करने में कई साल लग गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि आखिर हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद क्या हुआ, आखिर कैसे लोगों ने वहाँ सरवाइव किया और किस तरह की तबाही वहाँ पर मचाई गई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।